स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर केटू क्लासेज। और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्लॉज। देखिए, किसी भी भाषा को सिस्टमेटिक तरीके से सीखने के लिए, उसको क्रम से पढ़ने के लिए हर भाषा का अपना एक क्रम होता है और उसी क्रम के अनुसार हमने सबसे पहले लेटर्स पढ़े। लेटर्स क्या होते हैं? अंग्रेजी में वर्णमाला के 26 अक्षर A to Z तक। लेटर्स से मिलकर वर्ड्स का निर्माण होता है, जैसे कैट, बैट, गर्ल्स, ब्यूटीफुल वर्ड्स। और वर्ड्स से मिलकर, वर्ड्स को मिलाकर हम फ्रेज का निर्माण करते हैं। फ्रेज क्या होता है? ऑन द ग्राउंड, इन द बॉक्स। ये ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कंप्लीट सेंस नहीं देते और इनमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ये सब चीज़ें हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ ली है और आज हम पढ़ेंगे फ्रेज से मिलकर क्लॉज का निर्माण होता है। तो पढ़ते हैं हम क्लॉज क्या होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्लॉज कि व्हाट इज ए क्लॉज, कि क्लॉज क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लॉज का कॉन्सेप्ट। इसका स्वरूप कैसा होता है? कहने का मतलब क्लॉज दिखता कैसा है। यदि हमें कहीं मिल जाए, कहीं का मतलब यदि किसी सेंटेंस के अंदर यदि हमें मिल जाए कि क्लॉज, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद में हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद में हम एग्जाम्पल के द्वारा एग्जाम्पल में इसको समझने का प्रयास करेंगे, उनको पहचानने का प्रयास करेंगे और फिर उसके बाद में ये देखेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। समझते हैं क्लॉज, व्हाट इज ए क्लॉज। तो क्लॉज के अंतर्गत कुछ उसकी विशेषताएं होती हैं। वो कौन कौन सी विशेषता है? देखो, सबसे पहले ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सबसे पहले ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्या होता है? शब्दों का समूह होता है। क्लॉज क्या होता है? शब्दों का समूह होता है। उसके बाद दूसरी इसकी विशेषता होगी कि इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा क्लॉज के अंतर्गत। फ्रेज के अंतर्गत सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब नहीं आएगी, वर्ब आएगा तो सब्जेक्ट नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर क्लॉज के अंतर्गत सब्जेक्ट का वर्ब का कॉम्बिनेशन आपको देखने का मिलेगा। इसके बाद में क्या है? तीसरी विशेषता, इट गिव्स ए कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग। कि जो क्लॉज होते हैं अपने आप में कंप्लीट अर्थ देते हैं, लेकिन अर्थ तो देते हैं, लेकिन ये चौथी बात इसमें ये होती है कि कभी कभी अर्थ तो देते हैं कंप्लीट और थॉट भी देते हैं। पूरा वाक्य का थॉट भी, मतलब विचार भी एकदम सही देते हैं, लेकिन कभी कभी ये कंप्लीट थॉट नहीं देते, कंप्लीट थॉट नहीं देते। कहने का मतलब ये है, अब देखते हैं। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, जैसे एग्जाम्पल, आई रीड ए बुक। जैसे मैंने ये एक ग्रुप्स ऑफ वर्ड है। क्या ये? ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है। शब्दों का क्या है? समूह। क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 शब्दों के मिलकर एक ग्रुप्स का निर्माण हुआ है। तो इसमें जो पहली शर्त है ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, हाँ ये ग्रुप्स ऑफ वर्ड है, ठीक है। इसके बाद में हम दूसरी विशेषता देखते हैं, इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है या नहीं। यहाँ देखते हैं हम, आई क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट। आई क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट। और रीड क्या है यहाँ पर? वर्ब। तो सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रहा है। इसका मतलब ये अपना क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पर दूसरी जो विशेषता है वो भी फॉलो हो रही है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं कि इट गिव्स ए कंप्लीट मीनिंग्स। ये कंप्लीट मीनिंग देते हैं, देते ही नहीं देते। देखो, आई रीड ए बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। काव्यांश बोल मत। आई रीड ए बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ।
तो इसमें जो कहने वाली जो बातें हैं वो पूरी की पूरी समझ में आ रही कि मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, तो कंप्लीट मीनिंग्स भी दे रहे हैं। अब इस क्लॉज के अंतर्गत ये बात देखने को है कि कभी कभी कंप्लीट थॉट नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट थॉट दे रहे हैं, क्योंकि वो कहने वाले यदि किसी से भी कहें हम कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर वो समझ जाएगा कि ये पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये कंप्लीट थॉट भी देंगे। और कभी कभी ये कंप्लीट थॉट नहीं देते, तो इस कंडीशन में जो क्लॉज होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंड। स्वतंत्र भी होते हैं और परतंत्र भी होते हैं, अधीन होते हैं, किसी के अधीन भी होते हैं। तो जो स्वतंत्र होते हैं वो अपना कंप्लीट अर्थ देंगे, कंप्लीट थॉट देंगे, और जो इंडिपेंडेंट डिपेंड होंगे, किसी दूसरे के अधीन होंगे, वो अपना स्वतंत्र थॉट नहीं देंगे, वो दूसरे क्लॉज के ऊपर निर्भर करेंगे। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से इसमें ये जो है ये शर्त भी इसमें कंप्लीट होती दिखाई दे रही है कि भाई ये कंप्लीट थॉट भी दे रहा है। अब इसके बाद में हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन। अच्छा, अब आप यूँ कहोगे कि सर जब ये क्लॉज है, ये क्लॉज है, तो ये तो एक सेंटेंस भी हुआ ना, इसको तो हम सेंटेंस भी बोल सकते हैं, सेंटेंस भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस में भी कि तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो एक सेंटेंस हुआ ना। ये तो देखो सेंटेंस और क्लॉज में इतना सा अंतर है कि एक सेंटेंस के अंदर क्लॉज हो सकते हैं, एक सेंटेंस के अंदर क्लॉज हो सकता है, मगर एक क्लॉज के अंदर, एक ये जो क्लॉज है इसके अंदर सेंटेंस नहीं होता है, क्लॉज के अंदर सेंटेंस नहीं होता है। ये जो क्लॉज है इसके अंदर क्लॉज के अंदर सेंटेंस नहीं होता है। कहने का मतलब ये होता है ये एक क्लॉज है, इसको हम सेंटेंस नहीं कर सकते हैं। हाँ, सेंटेंस के अंदर क्लॉज होते हैं, कई सारे क्लॉज से मिलकर सेंटेंस का निर्माण होता है, और सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट थॉट देते हैं, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। इसलिए सेंटेंस में क्या होता है कि एक से अधिक सब्जेक्ट वर्ब आ सकते हैं, उसमें 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब आ सकते हैं, 3 सब्जेक्ट 3 वर्ब भी आ सकते हैं, लेकिन क्लॉज के अंतर्गत हमेशा एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब आती है। तो हम लिखेंगे इसके बाद में इसकी डेफिनेशन। तो अब देखते हैं इसके बाद में क्लॉज किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। ये अभी तक हमने समझा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है इसका, लेकिन इसकी डेफिनेशन ए क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ words that is combination of a subject and a verb और प्रेडिकेट, इसमें भी लिख दो, और प्रेडिकेट होता है, इसको हम समझेंगे बाद में प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट के अलावा जितने भी वर्ड्स होते हैं ना वो प्रेडिकेट कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा दे आर गोइंग टू आगरा, जैसे मैंने लिखा, तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है दे, ये सब्जेक्ट के लिए ये सारे वर्ड्स काम कर रहे हैं। आगरा जा रहे हैं, अब कौन जा रहे हैं आगरा? दे, वे जा रहे, तो ये दे तो क्या हो गया अपना सब्जेक्ट, और ये जितने भी वर्ड हैं इसको हम कहेंगे प्रेडिकेट। ये होता है प्रेडिकेट, और इस चीज को हम सेंटेंस के अंतर्गत जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे अच्छे से समझाएंगे। हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल, जैसे
एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा अन्नू वेंट टू द बैंक। अन्नू वेंट टू द बैंक। यहाँ जो सेंटेंस है, अन्नू वेंट टू द बैंक, अन्नू बैंक गई। अब देखो इसमें अन्नू क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, क्या इसमें सब्जेक्ट, और वर्ब क्या है इसमें, वर्ब है इसमें वेंट। तो इसमें उसके बाद में कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं आ रहा, तो इस सेंटेंस के अंदर एक ही सब्जेक्ट आ रहा है, एक ही वर्ब आ रहा है। तो ये क्या हुआ, एक फ्रेज, ये क्या हुआ, फ्रेज। अब आप कहोगे कि सर कि अन्नू वेंट दोनों, सॉरी फ्रेज नहीं, इसको क्लॉज कहेंगे। अब आप कहोगे सर अन्नू और वेंट क्या दोनों क्लॉज है? नहीं, ये पूरा का पूरा ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, ये पूरा का पूरा ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स क्या है, ये पूरा का पूरा ग्रुप्स ऑफ वर्ड क्लोज कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोज। क्योंकि ये वर्ड्स भी इन्हीं के लिए आए। कौन जा रही है? बैंक, अन्नू जा रही है। तो ये बैंक का प्रयोग भी हमने अन्नू के लिए ही किया है। कहने का मतलब किसी का नाम है, जैसे किसी का नाम है महेंद्र, अब यदि उसको कहेंगे श्रीमान महेंद्र सिंह जी राजावत साहब, तो इतना जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स बना है, तो सारे वर्ड्स महेंद्र के लिए काम करेंगे। इसलिए पूरा का पूरा सेंटेंस क्या हुआ, ये क्लोज का। अभी सेंटेंस ही होता है, क्लोज सेंटेंस ही होता है, लेकिन सेंटेंस के अंदर क्लोज हो सकते हैं, मगर क्लोज के अंदर सेंटेंस नहीं होता है, कहने का मतलब। अगला उदाहरण देखेंगे हम, दूसरा। जैसे मैंने लिखा काव्यांश लाइक्स पीकॉक। काव्यांश मोर पसंद करता है। काव्यांश को पसंद क्या है? मोर है। तो यहाँ पर काव्यांश क्या हो गया? सब्जेक्ट। काव्यांश क्या हो गया? सब्जेक्ट। और लाइक्स क्या हो गया? वर्ब। एक ही सब्जेक्ट आ रहा है, एक ही वर्ब आ रहा है, तो ये क्या हो गया अपना एक क्लॉज। इसको क्या कहेंगे हम? क्लॉज कहेंगे। इसी प्रकार से मैंने दूसरा उदाहरण लिखता हूं मैं, जैसे नन्नू इज ये गुड बॉय। नन्नू क्या है? एक अच्छा लड़का है। इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंतर्गत क्या सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रही है? देखते हैं। नन्नू क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है। नन्नू क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है। और वर्ब देखते हैं, इज क्या है यहाँ पर? वर्ब है। तो ये क्या हो गया? ये एक अपना क्लोज हो गया। क्या हो गया? ये क्लोज। इसके बाद में जैसे मैंने लिखा ही स्माइल्स, वह मुस्कुराता है। अब जैसे मैंने ये वर्ड्स लिखे, ही, वह मुस्कुराता है। अब देखो इसमें वह मुस्कुराता है, अब क्यों मुस्कुराता है? कोई कारण तो होगा मुस्कुराने का, कि बिना कारण से मुस्कुराता है। अब बिना कारण से जो मुस्कुराता है वो तो फिर, तो इसमें ये एक कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा है। ही स्माइल्स में वह मुस्कुराता है। अब भाई क्यों मुस्कुराता है? क्या मिल गया उसको? क्या लड्डू मिल गया उसको? क्या परीक्षा में पास हो गया उसको? कुछ तो कारण होगा ना। ही स्माइल, तो ये यहाँ पर हालांकि सब्जेक्ट भी है। ही क्या है? सब्जेक्ट। स्माइल क्या है? वर्ब। सब्जेक्ट है, वर्ब है, और एक क्लॉज है। क्या है? क्लॉज है। लेकिन एक कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा है, इसलिए ये भी क्लॉज है, लेकिन ये किसी दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड है, इसलिए इसको कौन सा क्लॉज कहेंगे? डिपेंडेंट। कंप्लीट थॉट नहीं देते हैं। कुछ क्लॉज होते हैं जो कंप्लीट थॉट देते हैं। कहने का मतलब जो कहने वाला है वो अपनी बात को किस प्रकार से रखता है कि सामने वाला उसको समझ जाए। एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, उसमें जितने प्रकार के जो क्लॉज होते हैं उसका हम जिक्र करेंगे। जैसे मैंने लिखा आई वेंट देयर, मैं वहां गया, एंड मेट हर, उससे मिला, when she was इधर लिख देता हूँ इसको, when she was dancing
जैसे कंप्लीट सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंतर्गत हम देखते हैं कि क्लाउज कितने हैं। देखेंगे तो क्लाउज क्या होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिलता हो वो क्या कहलाएगा, क्लाउज कहलाएगा। आई अपना एक सब्जेक्ट है और वेंट क्या है, इसमें एक वर्ब है, तो ये क्या हुआ, अपना एक क्लोज हो गया। क्या हो गया, ये क्लोज हो गया। इसी प्रकार से एंड, यहाँ तक क्या हो गया है, क्लोज। इसके बाद में एंड है, ये क्या है, कंजक्शन। क्या है ये, कंजक्शन, संयोजक। दो क्लाउज को जोड़ने वाला क्या कहलाता है, कंजक्शन कहलाता है। अब देखो इसके बाद में मेट, मेट क्या हुई यहाँ पर, वर्ब। लेकिन मैं वहां गया और उससे मिला, तो यहाँ पे जो मिला, कौन मिला, मैं मिला, तो ये जो यहाँ पर आई है ना, यहाँ हिडन सब्जेक्ट है। हिडन का मतलब होता है छिपा हुआ सब्जेक्ट है। आई क्या है, यहाँ पर छिपा हुआ सब्जेक्ट है। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट और ये होगी वर्ब, तो ये भी क्या हो गया, एक अपना क्लोज हो गया। ये भी क्या हो गया, क्लोज हो गया। इसके बाद में देखते हैं वेन। वेन क्या हो गया, अपना कंजक्शन, ये भी संयोजक हो गया। अब इसके बाद में सी वाज डांसिंग, सी अपना सब्जेक्ट और डांसिंग क्या है, वर्ब, तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से एक क्लोज हो गया। ये भी एक क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब इस वाक्य के अंतर्गत 1 2 3 क्लोज है। कितने क्लोज है, 3 क्लोज है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे जो प्रिंसिपल क्लोज है, कलम मेन क्लोज कौन सा है, तीनों में मेन क्लोज कौन सा है। मेन क्लोज होता है जो कार्य को कर रहा है, स्टार्टिंग कर रहा है। तो यहाँ पे आई, इस सारे काम को कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जाऊंगा तभी तो उससे मिलूंगा, और जब उसको मिलूंगा तब इसको डांसिंग करते हुए देखूंगा। तो मेन क्लोज क्या हुआ यहाँ पर, तो ये तो क्या हो गया, मेन क्लोज को हम प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं। क्या कहें, प्रिंसिपल क्लोज। और ये जो क्लोज है, ये क्लोज इसके ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है, आई वेंट देयर एंड मेट हर, किसके ऊपर डिपेंड है, इसके ऊपर। तो इसको कहेंगे डिपेंडेड क्लोज। अब उसके बाद में ये जो क्लोज है, शी वाज डांसिंग, वो नाच रही थी, अपने आप में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, इसको क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट क्लोज। इस प्रकार से ये सब चीजें हम टाइप्स ऑफ क्लोज के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं।